Hi everyone, welcome to your channel. So today we will be continuing with our chapter Organs of the Government, and under that we were studying about the executive. So today we will be studying about the powers and the functions of President of USA, and it is basically divided into the executive and the legislative powers. So firstly we'll be studying about the executive functions of the President of USA. So let's begin with our chapter. Alright, now we'll be studying up with the executive powers of the president. अब क्योंकि जो हमारे president होते हैं, not हमारे president, USA के president जो हैं, वो executive branch से belong करते हैं, तो इसीलिए इनकी ज़्यादातर executive functions ही होंगे. Okay, most important functions executive functions ही होंगे. So first point से देखो, हेड ऑफ स्टेट एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी है. कैसे है ये देखते हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ द यूएसए. This means that he represents the whole country in official ceremonies and international events. He sends American ambassadors to other countries and accepts ambassadors from other nations. क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वाई ही इज हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड ऑफ द स्टेट इसलिए हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी कंट्री को ऑफिशियल सेरेमनीज में या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और कोई भी अमेरिकन एम्बेसडर्स दूसरी कंट्री से आ रहे हो या अपनी कंट्री से उनको भेजना हो, वो भी जो है वो कौन देखता है, दैट इज डन अंडर प्रेसिडेंट. ठीक है. सो दैट इज व्हाई ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. और सेकेंडली व्हाई ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर. चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब चीफ क्या होते हैं, चीफ एक बहुत ही रिनाउंड पोजिशन से बिलोंग करते हैं. ठीक है. एक बहुत ही हायरार्की में ही इज वेरी on the topmost position. So he's a chief administrator. क्यों? क्योंकि like executive का function क्या होता है, administration को देखना. So he is the most important person who is in the top, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, पूरे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है. सो वही लिखा है, ही इज ऑल्सो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मीनिंग ही सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स द एंटायर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. Okay. And all the executive work is done in his name or under his authority. समझ आया क्या है इस पॉइंट में. बेसिकली दो चीजें समझनी है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज ऑल्सो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर. हेड ऑफ द स्टेट इसलिए है क्योंकि वो पूरे के पूरे कंट्री को ऑफिशियल सेरेमनी हो या इंटरनेशनल इवेंट्स हो, चाहे अमेरिकन एम्बेसडर्स को दूसरे कंट्रीज में भेजना हो या दूसरे कंट्रीज के एम्बेसडर्स को अपने नेशन में लाना होने, दैट इज एवरीथिंग इज डन अंडर द प्रेसिडेंट सिंस ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. और दूसरी चीज, ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर. व्हाई? बिकॉज ही कंट्रोल्स द एंटायर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क. वो सब उनके नाम के और उनकी अथॉरिटी के अंडर होता है. ओके. Now if we see the second point says the enforcing laws and maintaining order. अब ये जो है प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाई? बिकॉज one of the president's most important duties is making sure that federal laws are properly followed. He must ensure that laws passed by the Congress are implemented across the country. If there is disorder or violence, the president can take steps to restore peace. He can even send federal troops to a state if necessary to maintain law and order. Again, इसमें दो चीजें हैं, enforcing laws and maintaining order. सबसे पहले समझते हैं enforcing laws. सबसे important जो point है या ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, वो है कि जितने भी फेडरल लॉज हैं, जो भी फेडरल लॉज कांग्रेस बनाती है, ठीक है, जितने भी फेडरल लॉज जो कांग्रेस बनाती है वो देश में, यूएसए में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कौन देखता है, दैट इज सीन बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है.
ही हैज़ टू मेक श्योर कि सारे फॉलो जो भी कांग्रेस बना रही है वो फॉलो हो, ठीक है। और दूसरी चीज थी मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सेंस, अगर देश में कोई भी डिसऑर्डर हो, मतलब प्रॉपरली फंक्शन कंट्री नहीं कर रही हो, वायलेंस हो, वायलेंस मतलब मार धाड़ चल रही हो कंट्री के अंदर, तो प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो स्टेप्स ले ताकि वो पीस को फिर से रिस्टोर कर सके। ओके, सो वो चाहे तो उनके अंडर वो फेडरल ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन्स लाइक अपनी मिलिट्री को, ठीक है, स्टेट में भेज सकता है इफ नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर ज़रूरत पड़े ट्रूप्स की, ठीक है, तो ही विल सेंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो उनकी दो चीजें हो जाएंगी, दैट इज एनफोर्सिंग लॉ एंड दूसरी है मेंटेनिंग ऑर्डर, राइट। द थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है द प्रेसिडेंट इज द मेन डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सी, आप जब भी अपने पॉइंट लिख रहे हो, सो मेन थिंग जो आपको याद करने वाली है वो यूजुअली हो जाती है ये जो आपके हेडर्स हैं, ठीक है, बिकॉज हेडर्स यू हैव टू राइट इट एक्यूरेटली। तो मतलब अगर एग्जामिनर आपके कॉपी चेक भी कर रहे होंगे ना, अगर उनके पास टाइम नहीं है या जो भी है, तो he'll firstly see the headers, ठीक है। अगर उन हेडर्स में मेन शब्द समझ आ जा रहा है तो दे विल हार्डली टेंड टू रीड व्हाट इज रिटन इनसाइड, लेकिन ऑब्वियसली दे विल राइट इनसाइड, सॉरी दे विल रीड इनसाइड जो तुमने लिखा होगा, क्योंकि कुछ भी तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते हो, कुछ भी के लिए वो नंबर भी नहीं देंगे, बट यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज डेफिनेटली। बट हेडर्स अगर तुमने प्रॉपरली अच्छे गुड वर्ड्स यूज करके लिखे हों और बहुत अच्छे बोल्ड लेटर्स में लिखे हों, सो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ अपने अगर तुम्हें इस पॉइंट को बढ़ाना हो तो पॉइंट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख लो कि हेड ऑफ द स्टेट एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, तो पहले लिख दो कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो तुम्हारी एक लाइन बन जाएगी, एक एक लाइन तुम्हारी ऑलरेडी बनी तैयार हो जाएगी, तुमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दो कि ही इज ऑल्सो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसका मतलब समझाओ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, कि क्योंकि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए क्योंकि वो सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंटायर गवर्नमेंट को। सो बेसिकली आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, अंदर आप अपने वर्ड्स में एज एन ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप एक लाइन अपने आप बना के लिख सकते हो कि द प्रेसिडेंट इज द मेन डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सी, दैट्स हाउ लाइक स्मार्टली यू कैन do answer writing. That's how it is done only, okay. So he makes government policies and ensures that they are carried out by his cabinet members and government departments. The cabinet, which includes heads of departments, work under the president's leadership. Therefore the president is the real head of the government administration. Now director of administration का मतलब है कि see, obviously, the president is the main director of government administration. मतलब he makes government policies and ensures that they are carried out by his cabinet members and government departments. ठीक है, अब देखो लॉ बनाने का काम तो कांग्रेस का हो गया, ठीक है, और उनका ये और प्रेसिडेंट का ये भी काम हो गया कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब वो इम्प्लीमेंट कराने का भी जो काम होता है ना, वो किसका, मतलब डायरेक्टर मतलब बेसिकली डायरेक्शंस देना। वो डायरेक्शंस देते हैं, किसे देखते हैं, देते हैं अपने कैबिनेट मेंबर्स को और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको डायरेक्शन देने का काम, ठीक है, कि आप ये गवर्नमेंट पॉलिसीज लागू करिए, ये करिए, वो करिए। सो ये सारा काम कौन देता है, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कैबिनेट मेंबर्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देना, उनको बताना, इंश्योर करना कि पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज वाई ही इज द डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द कैबिनेट विच इंक्लूड्स द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट्स लीडरशिप। ऑब्वियसली कैबिनेट कौन होते हैं, कैबिनेट लाइक आर द वेरी क्लोजेस्ट पर्सन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो सब किसमें, प्रेसिडेंट की लीडरशिप के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ही इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए उनको कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ही इज द हेड ऑफ
गवर्नमेंट ऑल्सो एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो. ओके, लेकिन इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है. ऑलराइट. Now we have is the appointment powers. Appointment powers का मतलब again, the president has the power to appoint many important officials. You can see ना कि आप अपने point को कैसे expand कर सकते हो. ठीक है, mainly you have to learn the keywords as in you, तुम्हें याद करना है कि अच्छा appointment किन किन का होता है, ambassadors का, cabinet members का, supreme, तो आपको ये याद रखना है इतना. बाकी आप अपने आप लिख सकते हो कि देखो the president has the power to appoint many officials. तो आपकी ऑलरेडी लाइन प्रिपेयर हो जा रही है. ओके, सो these include ambassadors, cabinet members, supreme court judges, federal judges and other government offices. तो क्या क्या अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ambassador का, cabinet members का, supreme court judges का, federal judges का and other government officers. ठीक है. फेडरल जजेस कौन होते हैं, जो कि यूएस के जो स्टेट्स में जो भी कोर्ट्स होते हैं, तो उनमें जो जजेस होते हैं उनके जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है, तो टोटल पांच अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के. वंस मोर आई रिपीट, एम्बेसडर्स कौन होते हैं, जो कि यू नो दीज आर लाइक पीपल हु गो टू अदर कंट्रीज एंड रिप्रेजेंट their country and do like all the official works. कैबिनेट मेंबर्स कौन होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को देखते हैं. नॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मतलब बेसिकली देयर इज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वो मेन डिपार्टमेंट्स हो, दैट इज द कैबिनेट मेंबर्स. सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगेन वी नो दैट. फेडरल जजेस वही जो फेडरल कोर्ट्स में, फेडरल कोर्ट्स कहाँ होते हैं, 50 स्टेट्स जो हैं यूएसए के, उन सब में अलग अलग कोर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स उनके, तो उनके जजेस भी. एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो लाइक उसमें वी हैव ऑल द इंक्लूजन. However, most of these appointments must be approved by the Senate. देखो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेनेट का भी रोल प्ले होता है. आपका अपॉइंटमेंट मेन प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कर देगा, लेकिन उसका अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल देने के लिए कौन होता है, फाइनल अप्रूवल देने के लिए होते हैं आपके सेनेट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. Now, senatorial courtesy, which is the convention, is that there's a tradition called senatorial courtesy. So, before appointing a person to a federal post in a particular state, the president usually consults the senators of his party from that state. If the senator strongly opposes the nominee, the Senate may reject the appointment. See, वही चीज है कि अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन जो है वो भले ही प्रेसिडेंट का है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होंगे ना, बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन को अपॉइंट करना है उनके फेडरल पोस्ट को कोई पर्टिकुलर स्टेट में से, बिफोर अपॉइंटिंग अ पर्सन टू अ फेडरल पोस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी स्टेट में उस इंसान को पोस्ट देनी है, उससे पहले वो जाके वो सेनेटर्स से जाके कंसल्ट करेंगे. ठीक है, उनसे पूछेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे कि यू नो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो अगर सेनेटर ने बोल दिया, सेनेटर ने अपोज कर दिया उस नॉमिनी को, एकदम उसके अगेंस्ट हो गए, तो सेनेट में रिजेक्ट दी अपॉइंटमेंट. तो पावर जो है समहाउ अपॉइंटमेंट की कहीं ना कहीं सेनेट के पास है. ओके, सो दैट्स व्हाई द अपॉइंटमेंट of all these people, although done by the president, but somehow उसका approval जो होता है वो सेनेट के हाथ में होता है, and that is why it is called as senatorial courtesy. Now the next thing is the power of removal. Power of removal क्या है? The constitution does not clearly explain the removal power. But in practice, the president can remove many officials from their post if he is not satisfied with their work. However, this power does not apply to the civil servants chosen through their commissions. Now see, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं इन्हें, लेकिन
प्रैक्टिस में देखा जाए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कई सारे ऑफिशियल्स को अपने पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपके सिविल सर्वेंट्स में अप्लाई नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने एग्जाम देख के पढ़ के प्रॉपर एग्जाम थ्रू कमीशंस दिए होते हैं, सो यू द प्रेसिडेंट डू नॉट हैव अ पावर कि वो उनको रिमूव कर सके। ओके, the sixth point is the treaty making power. Treaty making power. The president can negotiate and sign treaties with other countries, but these treaties become valid only if the Senate approves. See, यहाँ ये याद रखना, एक अपॉइंटमेंट पावर में और एक ट्रीटी मेकिंग में दोनों में आपको सेनेट की जरूरत पड़ रही है, सेनेट के अप्रूवल की। सो आई विल हाईलाइट दिस विद रेड कलर, ठीक है। तो तुम लोग भी अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ हाईलाइट कर लो कि ओके, आई एम मेकिंग दिस रेड क्रॉस हेयर। सो जिसमें है यहाँ पे सेनेट, आई विल राइट, यहाँ पे सेनेट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यहाँ पे उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। सो द प्रेसिडेंट कैन नेगोशिएट and sign treaties with other countries, but again उसको वैलिड बनाने के लिए हमें सेनेट की ज़रूरत पड़ती है विद टू थर्ड मेजॉरिटी। कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम ट्रीटी को वैलिड बना सके। एंड द सेनेट कैन ऑल्सो रिजेक्ट अ ट्रीटी एज इट डिड इन विद द CTBT ट्रीटी इन 1999, ठीक है। इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट द एग्जाम्पल, बट इफ यू डोंट वॉन्ट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट। मतलब आप चाहो तो लिख लो, लेकिन इट्स ओके इफ यू डोंट राइट तब भी चलेगा, ठीक है। सो द सेनेट कैन ऑल्सो रिजेक्ट अ ट्रीटी। सिंपली यू कैन राइट कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होता है कि वो एक नेगोशिएट कर सकते हैं या साइन कर सकते हैं ट्रीटी को, बट उसको वैलिड बनाने के लिए सेनेट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उस ट्रीटी को अप्रूव करने के लिए। ओके Okay, so let's see with the military powers now. The president is the commander in chief of the armed forces. Very important. Commander in chief military power में क्या है? President कौन होते हैं? President is the commander in chief of the armed forces, which means he controls the army, navy, and air force. He can deploy troops to defend the country. However, only Congress can officially declare war. Still, the president can send forces for military action if necessary. So, what are the military powers? Military powers are in the sense कि जो president है, he is basically the commander in chief of the armed forces, which means कि वो control कर सकते हैं army, navy and air force को। वो चाहे तो he can send the troops अगर जब necessary होता है, बट मेन ऑफिशियली जो होता है ना वो कांग्रेस ही डिक्लेयर कर, आई मीन ओनली कांग्रेस कैन ऑफिशियली डिक्लेयर वॉर। ऑफिशियली कांग्रेस जो है वो वॉर डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन अगर मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है कहीं, तब प्रेसिडेंट जो है he can send army, navy and air force whenever the troops are needed. Okay, एक बार और बताती हूँ कि अब मिलिट्री पावर में ये है कि जो प्रेसिडेंट है ही इज द कमांडर इन चीफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, ठीक है। लेकिन वॉर के टाइम पे कांग्रेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी अगर कभी भी मिलिट्री की जरूरत पड़ रही है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, now eighth point is the conduct of foreign relations. The president plays the most important role in the foreign policy. Again, like president का mainly काम होता है यार अपनी country को represent करना, ठीक है। तो जितने भी foreign से related होते हैं, हमने first point भी पढ़ा था ना, जैसे कि लाइक कोई भी ऑफिशियल हो या इंटरनेशनल इवेंट्स हो। अब यहाँ पे भी अगेन फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, सो ही मैनेज द रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज एंड रिप्रेजेंट्स द USA इंटरनेशनली. Because of this role, he is often called as the chief diplomat of United States. Understanding this point that फॉरेन रिलेशन, कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन मतलब कि मेन प्रेसिडेंट क्या होता है कि ही हैज़ द पावर टू रिप्रेजेंट
USA internationally, right? So that is why he is known as the chief diplomat of United States. Next is the power to grant pardon. The president has the power to forgive or reduce punishments for federal crimes. Power to grant pardon मतलब grant pardon in the sense to forgive मतलब कोई भी अगर किसी भी जगह लाइक फेडरल क्राइम कोई भी क्राइम हुआ है तो चाहे तो उसको माफ करना या उनकी पनिशमेंट को रिड्यूस करने का काम भी किसका होता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उनके पास पावर है. सो ही कैन ग्रांट पार्डन which means completely forgive the crime. He can give reprieve, which means he can delay the punishment, and he can commute a sentence, which means he can reduce the punishment, or he can grant amnesty to the group of offenders. But this power cannot be used in the cases of impeachment. See, नाउ दिस पावर टू ग्रांट पार्डन इज बेसिकली कि मतलब कोई भी पनिशमेंट वगैरह फॉरगिव करना हो या रिड्यूस करना हो वो सब प्रेसिडेंट देखते हैं, ठीक है, क्राइम्स वगैरह के. एंड बेसिकली सी ही कैन ग्रांट पार्डन विच मीन्स ही कैन कम्प्लीटली फॉरगिव अ क्राइम. ही कैन रिप्राइव मतलब कि अगर पनिशमेंट डिले होना है वो डिले कर सकते हैं. कम्यूट इन द सेंस रिड्यूस करना पनिशमेंट को. ग्रांट अमेनिसिटी विच मीन्स कि मतलब he can forgive the political crimes and all that. So ये वो है. But this power cannot be again used in the cases of impeachment. Impeachment के टाइम पे ये नहीं हो सकता because impeachment यार like एक तो होगा भी तो एक होता नहीं है अक्सर. ये कैजुअल थिंग नहीं है जो impeachment हो, ठीक है. impeachment एक बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस है, आसानी से नहीं होता है, ठीक है. लेकिन अगर इम्पीचमेंट हो रहा है तो मतलब कोई बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए इम्पीचमेंट हो रहा है, ठीक है. तो इसीलिए ये जो पावर है टू ग्रांट पार्डन, दैट इज नॉट डन अंडर द इम्पीचमेंट प्रोसेस. ओके ओके एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो वी हैव स्टडीड सो फार अबाउट द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मेनली बिलोंग करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच से. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ही होंगे, राइट. कल हम लोग लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ द पॉइंट इज दैट कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है. क्वेश्चन आपका एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यू हैव टू टेल अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिसमें यू हैव टू कंबाइन बोथ द लेजिस्लेटिव एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. सो तब जाके आप एटलीस्ट 8 पॉइंट लिखो कंबाइन करके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेपरेटली आ सकता है कि आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में खाली बताना है, आपको खाली लेजिस्लेटिव फंक्शन के बारे में बताना है, तो एक वैसे आ सकता है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना होगा. सो इसलिए आप यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, बट मेनली मेक श्योर कि आप हर टॉपिक के अंदर से 8 पॉइंट्स तो अच्छे से याद कर ही रहे हो. एडिशनली 9 and 10 पॉइंट्स कर लेना, एंड उससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो गो थ्रू देम. Okay. So yeah, that's it for today's video. अब कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, you can ask me in the comment section. I would answer there. And yes, if अगर ये वीडियो पसंद आई हो एंड मेरा पढ़ाना आपको समझ आया हो, so please like my video. Please share my channel with your friends, subscribe it, and again comment if you want any other topics to be covered. See, gradually I'm getting the like people are asking me to do this chapter, that chapter. Obviously I will do with the sequence only, I will do. So please be patient, and thank you so much for supporting. All the best everyone. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम देना अपना, ठीक है. स्टे कॉन्फिडेंट. यू डोंट नीड टू बी गेट स्कैर्ड. सिंपली जस्ट मेक श्योर आप हेडर्स अच्छे से याद कर लो ताकि आप एग्जाम में अपने लैंग्वेज में भी पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
तब तक ले कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय एवरीवन. टेक केयर.